एपिसोड 84। अगले दिन की सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही समीर और नंदिनी के घर में हल्की हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन किसी भी सामान्य सुबह की तरह नहीं थी। कमरे की खिड़कियों से छनकर आती धूप में उनके चेहरे पर राहत और थकावट दोनों साफ झलक रही थी। नंदिनी रसोई में चाय बना रही थी और समीर लिविंग रूम की खिड़की के पास खड़ा बाहर का नज़ारा देख रहा था। शहर अभी धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन उनके दिलों में अभी भी कल की घटनाओं की गूंज थी। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? नंदिनी ने चाय का कप समीर के हाथ में देते हुए पूछा। समीर ने चाय ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद, लेकिन एक बात तय है, अब हमारी जिंदगी कभी भी वही नहीं रहेगी जो पहले थी। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। हाँ, लेकिन कम से कम अब डर नहीं है। हम सच का सामना कर चुके हैं। समीर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, सच नंदिनी, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि यही हमारी असली ताकत है। लेकिन जैसे ही समीर और नंदिनी ने थोड़ी राहत महसूस की, समीर के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, समीर ने जवाब दिया। फ़ोन की दूसरी तरफ की आवाज़ बहुत ही शांत पर गंभीर थी। समीर, तुमने अपने अतीत का सच सामने लाकर बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन याद रखो, सच्चाई के सामने हमेशा नए सवाल पैदा होते हैं। समीर का चेहरा तंग हो गया। आप कौन हैं और ये किस लिए मुझे कॉल कर रहे हैं? वो आवाज़ थोड़ी धीमी हुई और कहा, मैं वो व्यक्ति हूं जो तुम्हारे पीछे की सारी साजिशों का असली मास्टरमाइंड हो। कल जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। नंदिनी ने फ़ोन छीन कर देखा। समीर, ये गंभीर है, हम अकेले नहीं हैं, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। समीर ने फ़ोन रखते हुए कहा, हाँ, अब मुझे पता चल गया कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमें तैयार रहना होगा। समीर ने नंदिनी के साथ मिलकर अगले कदम की योजना बनाई। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये मास्टरमाइंड कौन है और उसका मकसद क्या है, समीर ने कहा। नंदिनी ने सहमति में सिर हिलाया। और हम सिर्फ खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें पुराने दोस्तों और विश्वसनीय लोगों की मदद लेनी होगी। समीर ने फ़ोन उठाया और अपने पुराने मित्र, जो टेक्नोलॉजी और सुरक्षा मामलों में माहिर थे, उन्हें बुलाने का निर्णय लिया। अगर हम सही जानकारी और तकनीक के साथ कदम उठाएं तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं, समीर ने कहा। समीर और नंदिनी ने अपने पुराने कंप्यूटर और डेटा स्टोरेज का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। नंदिनी ने देखा कि कुछ फाइलें हटाई गई थीं, लेकिन उनके दोस्त ने तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें रिकवर कर दिया। ये देखो, उसने कहा, कुछ ईमेल और मैसेज हैं जो इस मास्टरमाइंड की पहचान और उसके इरादों को उजागर कर सकते हैं। समीर ने स्क्रीन पर घूरते हुए कहा, ये वही सुराग हैं जो हमें अगला कदम उठाने में मदद करेंगे। लेकिन तभी घर के बाहर अजीब आवाज़ें आने लगी। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा और फुसफुसाई, समीर, कोई यहाँ है। समीर ने हथियार के रूप में लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, हमें चुपचाप बाहर का मुआयना करना होगा। वो दोनों धीरे धीरे बालकनी की ओर गए। बाहर अंधेरा और खामोशी थी, पर अचानक एक मोटरसाइकिल की आवाज़ आई और किसी ने उनके घर की तरफ देखा। ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, समीर ने फुसफुसाकर कहा। नंदिनी ने उसकी बाँह पकड़ ली। समीर, अब हमें सचमुच सावधान रहना होगा। अगले कुछ घंटों में उनके पुराने मित्र ने बताया कि ईमेल और मैसेज के माध्यम से उन्हें पता चला कि मास्टरमाइंड का असली नाम विक्रम सिंह है। विक्रम? पूछते हुए नंदिनी ने कहा, ये वही आदमी है जो बिजनेस में गहरे घातक खेल खेलता है। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अब मुझे समझ आया कि कल जो हमला हुआ वो सिर्फ उसकी शुरुआत थी। समीर और नंदिनी ने तय किया कि अब कोई समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। हमें विक्रम को पकड़ने और उसके प्लान को फेल करने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी, समीर ने कहा। नंदिनी ने हौसले से कहा, हम साथ हैं और हम इसे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं कि कितना बड़ा खतरा है। समीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और इस बार हम सिर्फ खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, हमें पूरी टीम, तकनीक और रणनीति की ज़रूरत है। रात के समय समीर और नंदिनी ने अपने पुराने मित्र की मदद से विक्रम के ठिकानों पर नज़र रखने की योजना बनाई। हमको पता लगाना होगा कि वो अगले कदम में क्या करने वाला है, मित्र ने कहा। समीर ने गंभीरता से कहा, और इस बार कोई गलती नहीं होगी। नंदिनी ने अपना कंधा सरकाया और कहा, हमें जल्दी करनी होगी, समय हमारे खिलाफ है। लेकिन इस बीच दोनों के दिलों में भय और भरोसा एक साथ चल रहे थे। नंदिनी ने धीरे से कहा, समीर, क्या तुम सच में तैयार हो इस लड़ाई के लिए? समीर ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे साथ हूं नंदिनी, मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। अब सिर्फ योजना और रणनीति की जरूरत है। दोनों की आंखों में संघर्ष और उम्मीद दोनों झलक रहे थे।
ये लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उनकी अपने अंदर के डर, शंका और विश्वास के साथ भी थी। रात की गहरी चुप्पी में समीर और नंदिनी अपनी कार में बैठे, दोनों की सांसें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। गोदाम से लौटते हुए उन्हें मालूम हो गया था कि विक्रम सिर्फ एक आम अपराधी नहीं है, उसका दिमाग और उसकी योजना बहुत ही ठोस और खतरनाक थी। समीर, हमें अब केवल उसके ठिकानों की जासूसी ही नहीं करनी, बल्कि उसे फंसाने की योजना बनानी होगी, नंदिनी ने गंभीर स्वर में कहा। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और आरव की मदद के बिना ये नामुमकिन है। हमने पहले ही उसके कुछ डिजिटल ट्रेल्स पकड़े हैं, अब हमें उसके नेटवर्क के भीतर जाकर उसे उलझाना होगा। आरव ने लैपटॉप स्क्रीन पर कई चार्ट और नक्शे दिखाए। यहाँ उसके मुख्य ठिकाने हैं, उसने कहा, और यहाँ कुछ लोग हैं जो सीधे उसके नेटवर्क से जुड़े हैं। अगर हम उन्हें ट्रैक कर लें तो विक्रम की योजना का खुलासा हो सकता है। समीर और नंदिनी ने तय किया कि वे दोनों विक्रम के नेटवर्क में घुसपैठ करेंगे। नंदिनी ने पूछा, लेकिन उसके सुरक्षा कैमरे और गार्ड्स का क्या होगा? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसके कैमरों में एक छोटा फॉल्स सिग्नल डाल दिया है, तुम्हें केवल सही समय पर अंदर जाना होगा। समीर ने सिर हिलाया, ठीक है, हमें बेहद सावधानी से काम करना होगा, यह हमारी सबसे खतरनाक जासूसी होगी। रात के अंधेरे में दोनों ने विक्रम के एक गोदाम के पीछे छिपकर प्रवेश करने की तैयारी शुरू की। उन्होंने कैमरा, लैपटॉप और हैकिंग उपकरण साथ रखे। नंदिनी, याद रखना, हमें कोई गलती नहीं करनी, समीर ने कहा। मैं जानती हूँ, और हम साथ हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके सामने कुछ गार्ड और कर्मचारी बैठे थे। गोदाम की अंदरूनी रोशनी बहुत हल्की थी, जिससे छुपना आसान था। नंदिनी ने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे रिकॉर्ड करना शुरू किया। समीर ने नोटबुक निकाली और सब कुछ लिखने लगा। आरव ने लैपटॉप से फुसफुसाते हुए कहा, देखो, वे लोग एक बड़े सौदे पर चर्चा कर रहे हैं। तुम्हें शब्दों के अलावा उनके कंप्यूटर और दस्तावेज भी कैद करने होंगे। समीर ने सिर हिलाया, ठीक है। नंदिनी, लैपटॉप तैयार रखो, मैं दस्तावेजों को स्कैन करता हूँ। दोनों ने बेहद चुपचाप काम करना शुरू किया। कुछ मिनटों के बाद नंदिनी ने देखा कि विक्रम खुद गोदाम में प्रवेश कर चुका था। वो कुछ कर्मचारियों के साथ दस्तावेजों की जांच कर रहा था और लैपटॉप पर कुछ वित्तीय लेन-देन की निगरानी कर रहा था। समीर, वो यहाँ है, नंदिनी ने फुसफुसाया। ठीक है, हमें अभी भी छुपकर रिकॉर्ड करना होगा। विक्रम ने अचानक अपने लैपटॉप में कुछ फाइलें खोली। नंदिनी ने देखा कि ये फाइलें उसके अगले बड़े सौदे से संबंधित थी, जो कई निर्दोष लोगों को प्रभावित कर सकता था। हमारे पास अब सबूत है, लेकिन हमें इसे सुरक्षित बाहर ले जाना होगा। लेकिन तभी एक गार्ड ने उनके पास आने की कोशिश की। समीर, वो हमें देख सकता है, नंदिनी ने फुसफुसाया। ठीक है, हमें और भी सावधान रहना होगा। आरव ने लैपटॉप से कहा, मैंने कुछ और फॉल्स सिग्नल भेज दिए हैं, तुम्हें बस सही समय पर बाहर निकलना होगा। दोनों ने धीरे धीरे छिपकर गोदाम से बाहर निकलने की कोशिश की। गोदाम के बाहर आते ही समीर ने कहा, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, अब हमें उसे फंसाने की योजना बनानी होगी। नंदिनी ने पूछा, लेकिन वो इतना चालाक है, हम उसे कैसे पकड़ेंगे? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। हम उसके नेटवर्क के कुछ कर्मचारियों को अपनी तरफ करेंगे और धीरे धीरे उसे घेर लेंगे। आरव ने कहा, मैं उसके सभी डिजिटल ट्रेल्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आपके लिए तैयार कर दूंगा, तुम्हें बस सही समय पर हिट करना होगा। समीर और नंदिनी ने अगले कई दिनों तक योजना बनाई। उन्होंने विक्रम के नेटवर्क के अंदर जाने और उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए कई उपकरण तैयार किए। नंदिनी, हमें हर कदम पर सावधानी रखनी होगी, समीर ने कहा। मैं जानती हूँ, और इस बार हम उसे कोई मौका नहीं देंगे। आरव ने अपने लैपटॉप पर स्क्रीन शेयर करते हुए कहा, तुम दोनों अब तैयार हो? अगले चरण में तुम्हें उसके कुछ कर्मचारियों को अपनी तरफ करना होगा और उसके नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए योजना अमल में लानी होगी। नंदिनी और समीर ने एक दूसरे की आंखों में देखा। तैयार हैं? समीर ने पूछा। हाँ, अब या कभी नहीं। रात का अंधेरा घना था और समीर और नंदिनी दोनों कार में बैठकर अगली बड़ी योजना पर विचार कर रहे थे। विक्रम का नेटवर्क सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बल्कि बेहद जटिल और चालाक था। पिछले पार्ट में मिली जानकारी के आधार पर अब उन्हें उसके नेटवर्क के भीतर सीधे कदम रखना था। नंदिनी, ये सिर्फ जासूसी नहीं है, अब हमें अंदर जाकर उसके कर्मचारियों को हमारी तरफ करना होगा, समीर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानती हूँ, नंदिनी ने आंखों में उत्साह और थोड़ी चिंता लिए कहा, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। एक भी गलती हमारे लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। आरव, जो लैपटॉप के साथ उनके पास बैठा था, उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया।
मैंने उसके नेटवर्क की सभी कमजोरियों को मैप कर दिया है। यहाँ से तुम उसके कुछ कर्मचारियों तक पहुंच सकते हो। उन्हें धीरे धीरे अपनी तरफ करना होगा। आरव ने एक कर्मचारी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यहाँ राहुल है, वो विक्रम का मुख्य डेटा मैनेजर है। अगर हम उसे अपनी तरफ कर लेते हैं तो हम नेटवर्क के कई हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। नंदिनी ने ध्यान से तस्वीर देखी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वो सीधे विक्रम को रिपोर्ट करता है। अगर वो शक कर गया तो हमारा प्लान बर्बाद हो सकता है। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हमें उसे फुसलाने के लिए योजना बनानी होगी। पहले हमें उसका भरोसा जीतना होगा। आरव ने लैपटॉप पर फाइलें खोलते हुए कहा, मैंने कुछ फर्जी ईमेल और काम के दस्तावेज तैयार कर दिए हैं। तुम इसे उसकी नज़र में डाल सकते हो और धीरे धीरे संपर्क बना सकते हो। अगले दिन नंदिनी ने कार्यालय के बहाने से राहुल से संपर्क किया। उसने खुद को एक नई डेटा कंसल्टेंट के रूप में पेश किया। नमस्ते राहुल, मुझे बताया गया है कि आप डेटा मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। राहुल ने शक भरी नज़रों से देखा। आप किस आधार पर ऐसा कह रही हैं? मैंने आपकी पिछली रिपोर्टें पढ़ी हैं। आप इस काम में माहिर हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। समीर, जो पास ही छिपा हुआ था, उसने देखा कि राहुल ने थोड़ा झुककर उसकी तरफ देखा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ मदद के लिए हूँ। राहुल ने आखिरकार थोड़ा झुककर हाँ कर दी। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आप क्या कर रही हैं। नंदिनी ने समीर को चुपचाप इशारा किया। पहला कदम सफल हुआ। अब धीरे धीरे उसे पूरी योजना में फंसाना होगा। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब सावधानी बहुत ज़रूरी है। आरव ने लैपटॉप से कहा, मैंने उसके सभी ईमेल और चैट्स का बैकअप तैयार कर दिया है। तुम उसे दिखाकर विश्वास जीत सकती हो। अगले कुछ दिनों में नंदिनी ने धीरे धीरे राहुल को अपने भरोसे में ले लिया। उसने उसके साथ कुछ नकली डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट साझा किए, जिससे राहुल को लगा कि वो असली डेटा एक्सपर्ट है। समीर ने देखा कि नंदिनी ने अपने काम में बहुत सावधानी बरती। वो बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा है, समीर ने फुसफुसाया। आरव ने लैपटॉप स्क्रीन पर जानकारी साझा करते हुए कहा, अब तुम उसके नेटवर्क में लॉगिन कर सकती हो। वहां से तुम विक्रम के अन्य ठिकानों और कर्मचारियों तक पहुंच पाओगी। नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, अब असली खेल शुरू होता है। लेकिन तभी विक्रम का एक अन्य कर्मचारी अजय कमरे में आया। वो राहुल के पास आया और अचानक नंदिनी की ओर देखने लगा। नंदिनी कौन है? अजय ने पूछा। नंदिनी ने तेजी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं डेटा कंसल्टेंट हूँ। विक्रम ने मुझे प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए भेजा है। अजय ने शक भरी नजरें डाली। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। समीर ने पीछे से फुसफुसाया। सावधान रहो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। राहुल ने धीरे धीरे नंदिनी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसने उसे नेटवर्क के अंदर कुछ फाइलों और संदेशों तक पहुंचाया। नंदिनी ने देखा कि विक्रम एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की योजना बना रहा है, जिसमें कई निर्दोष लोग फंस सकते हैं। समीर ने कहा, हमें अब ये योजना पूरी तरह से पकड़नी होगी। अगर हम समय पर सही कदम नहीं उठाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। आरव ने लैपटॉप से कहा, मैंने उसके सभी डिजिटल ट्रेल्स तैयार कर दिए हैं। तुम बस सही समय पर हमला कर सकती हो। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब उसे पूरी तरह फंसाने का समय आ गया है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ था और समीर, नंदिनी और आरव का पूरा ध्यान अब केवल एक ही चीज पर था, विक्रम को उसकी चाल में फंसाना। पिछले बात में उन्होंने विक्रम के नेटवर्क में सेंध लगा ली थी, राहुल को अपने भरोसे में लिया था और उसके डिजिटल ठिकानों की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। अब अंतिम मोड़ आ गया था। समीर ने गंभीर स्वर में कहा, नंदिनी, सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक होना चाहिए। कोई गलती नहीं। एक भी गलत कदम हमारी जीत को खतरे में डाल सकता है। नंदिनी ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। अब समय आ गया है कि हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएं। आरव ने लैपटॉप स्क्रीन पर आखिरी फाइलें खोली। मैंने सभी डिजिटल ट्रेल्स और डेटा फाइल्स तैयार कर दिए हैं। जैसे ही तुम संकेत दोगी, ये सब विक्रम के सिस्टम में ट्रिगर हो जाएगा। नंदिनी ने विक्रम को फुसलाने के लिए एक फर्जी ईमेल तैयार किया। ईमेल में लिखा था कि शहर के बड़े बैंक से एक अनियमित लेन देन की सूचना मिली है और विक्रम को तुरंत हस्तक्षेप करना है। ये काम करेगा, समीर ने कहा। विक्रम इस समय इसे निजी मानकर तुरंत कार्यवाही करेगा। नंदिनी ने ईमेल भेजा और छुपकर विक्रम के प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। कुछ ही मिनटों में विक्रम ने ईमेल खोल लिया। उसकी आंखों में जल्दी और उत्सुकता झलक रही थी। आरव ने फुसफुसाया, विक्रम अब चाल में फंसने वाला है। विक्रम तुरंत अपने सुरक्षा कर्मचारियों के साथ बैठक में गया।
उसने निर्णय लिया कि ये मामला उसके लिए व्यक्तिगत है और उसने निर्देश दिए कि सब कुछ तुरंत सही किया जाए। समीर ने कहा, देखो नंदिनी, जैसे ही वो खुद इसमें घुसा हमारी योजना काम करना शुरू कर देगी। नंदिनी ने लैपटॉप पर क्लिक किया। स्क्रीन पर सारे डिजिटल ट्रेल्स एक साथ ट्रिगर हुए। विक्रम के सभी कर्मचारियों के सिस्टम में अलर्ट और फर्जी लेन देन रिपोर्टें सामने आने लगी। विक्रम ने ये सब देखकर चौंक कर कहा, ये क्या है? ये सब मेरे सिस्टम में कैसे आया? विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वो तुरंत सब कुछ चेक करें, लेकिन सब लोग भ्रमित थे। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, अब उसे पूरी तरह फंसाने का समय है। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, आरव, अगले चरण पर चला जाओ। आरव ने तुरंत सिस्टम में प्रवेश किया और विक्रम के बैंक और डेटा ट्रेल्स को लॉक कर दिया। साथ ही उसने विक्रम के सभी कर्मचारियों को फर्जी संदेश भेजे कि उन्हें तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करनी है। विक्रम अब घबरा गया। कौन कर रहा है ये सब? यह संभव है? राहुल, जो अब नंदिनी के भरोसे में था, ने अपनी जान जोखिम में डालकर विक्रम को भ्रमित किया। उसने विक्रम को गलत निर्देश दिए और उसे पूरी तरह फंसाया। राहुल ने धीरे धीरे कहा, सिर्फ इतना ही नहीं विक्रम, आपके सारे ठिकाने अब हम देख सकते हैं। विक्रम को अब एहसास हुआ कि उसका नेटवर्क पूरी तरह हिल गया है। वो घबरा गया और उसका गुस्सा धीरे धीरे डर में बदल गया। नंदिनी ने अब अंतिम कदम उठाया। उसने विक्रम के सभी डिजिटल ट्रेल्स, फर्जी लेन देन और ठिकानों की पूरी जानकारी मीडिया और पुलिस को भेज दी। समीर ने फुसफुसाया, अब सब खत्म होने वाला है। पुलिस और मीडिया ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। विक्रम के सारे ठिकानों पर रेड हुई और वो खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन नंदिनी, समीर और आरव ने उसके रास्तों को पहले ही ब्लॉक कर दिया था। विक्रम को आखिरकार पकड़ लिया गया। विक्रम की आंखों में डर और हाथ दोनों झलक रहे थे। उसने देखा कि जो उसने हमेशा सोचा था कि वो सबका मास्टर है, अब वही पूरी तरह हारा हुआ है। समीर ने नंदिनी की तरफ देखा। हमने कर दिखाया, ये योजना काम कर गई। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये सब टीम वर्क और आपकी सूझबूझ की वजह से हुआ। राहुल ने भी बहुत मदद की। आरव ने लैपटॉप बंद किया और कहा, अब विक्रम के नेटवर्क में कोई खतरा नहीं है, सभी डेटा सुरक्षित है। राहुल ने सिर हिलाया, मुझे खुशी है कि मैंने सही निर्णय लिया। अब मैं सच में नंदिनी और समीर पर भरोसा कर सकता हूँ। समीर, नंदिनी और आरव ने अपने काम को समाप्त किया और शहर की सड़कों पर शांति का एहसास हुआ। नंदिनी ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये संकेत है कि सही योजना और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और याद रखो, इस जीत का श्रेय सिर्फ हमारी टीम को ही जाता है। आरव ने लैपटॉप अपने बैग में रखते हुए कहा, अब आगे की चुनौतियों के लिए हम तैयार हैं, किसी भी समय, किसी भी जगह। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे शहर पर चमकने लगी। तीनों ने देखा कि अंधेरा अब छंट गया था और नया दिन नई उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा था। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, अब हम आगे भी हर चुनौती का सामना करेंगे और जीतेंगे। समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सही कहा, और इस बार हम कभी पीछे नहीं हटेंगे।